औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी कल एक वीडियो बनाया, आज दुनिया में नफ़रत का बाज़ार गर्म है करके। हर तरफ नफ़रत के शोले बरस रहे, जैसे ओले बरसते थे जो है अवकाली बारिश में बोलते, उसी तरह आज नफरत के शोले बरस रहे। ये लड़का अपने बाप को मार दिया, फ्रंट पेज पे है, लेकिन आपको मैं असल हकीकत बताने के लिए ये बताया। मैंने अभी एक ऐसा वीडियो देखा जो कनाडा में, जो 1984 के बाद में इंडिया से इंदिरा गांधी को असासिनेशन करने के बाद में माइग्रेट हो गए थे सरदार। अब वो लोग कनाडा में अच्छी ज़िंदगी के लिए जो है नाम कमा लिए, अच्छी ज़िंदगी है उनके पास, और उनके सरदार उनके पार्लियामेंटों में, या तो यूके में हो या फिर कनाडा में हो या अमेरिका में हो, हर बार मुसलमान का फेवर लेके बात कर रहे। टेररिज्म, जो अमेरिका के अंदर मस्जिदें जला दी जाती, शहीद कर दी जाती नौज़बिल्ला, उसके ताल्लुक से बोल रहे। और एक मुसलमान है जो है उसको जाब से निकाल दिया जाता है, दाढ़ी है या हिजाब की वजह से, ये बोल रहे। या एक मुसलमान बस स्टॉप पे ठहरा हुआ है, हिजाब बनी हुई है बहन, उसको जो है नाहक मार दिया जाता है। तो इस तरह से एक फेवर की बात सरदार करने की वजह यह है कि गुरु नानक मुसलमान थे, वो लोग नहीं मानते, ये उनका ईमान है, लेकिन गुरु नानक एक खुदा की इबादत करे और वही अल्लाह है। चाहे तुम उसको रब बोल लो, वाहिगुरु बोल लो, कोई भी तुम जो है अपने हिसाब से ऊपर वाला कह लो सरदार, लेकिन है तो अल्लाह ही सबके लिए, क्योंकि अल्लाह लफ्ज़ है अरबी का, खुदा वाला, भगवान ईश्वर वाला, गॉड वाला। ये आ गई बात। अब मैं दूसरी बात आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। मेरे पास एक नई बात मेरे वीडियो में होती, मैं हर बार कह रहा हूँ, वही ये बात है कि इंसान मनोसलवा अल्लाह ताला ऊपर से भेजता था। एक वक्त तक ज़मीन पर अनाज नहीं पिकाता था इंसान, डायरेक्ट आसमान के तबक आते थे और इंसान नोश फरमाता था, खाने वगैरह या पानी, जो कुछ भी उसका समझ लो भूख मिटाने का तरीक़ा था। तो मनोसलवा कहते हैं उसको, वो जो आसमान से उतरते थे अनाज के जैसे ग़िज़ाओं के लिए। आदमी बेजार हो गया, बोला या अल्लाह मियाँ, ये बार बार क्या हम यही खाना, हमारे को प्याज दे, लहसुन दे। तो अल्लाह ताला क्या किया, ज़मीन के ऊपर अदरक, लहसुन, प्याज इस तरह से पिका के उसको मज़ेदार खुशबूदार बना लेके जो है आदमी अपना जो है ग़िज़ा का इंतज़ाम कर लिया। अरे उगता गया था अल्लाह के रोज़ के खानों से। गौर करो, ये जन्नत के खाने नहीं है, ये मामूल से इंसान दुनिया में रहने के खाने थे। उसी तरह फिल्मी दुनिया का लाइन का मैं आपको भी इबरत वाला निज़ाम बताता हूँ, इस वास्ते कि मैं फिल्मी दुनिया का बेहद दीवाना था। मेरी आज दुआओं में वो असर नहीं है जैसे दाता रहमतुल्लाह अलैह की होती है, या गौसे आज़म महबूब सुबानी की होती है, या फिर ख्वाजा गरीबन नवाज़ के जैसी होती है, या निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह की तरह मेरी ज़बान में वो तासीर इस वास्ते नहीं है कि मैं दुनिया का दीवाना था। मेरी जवानी पूरी दुनिया की दीवानगी में चली गई, इस वास्ते मैं अल्लाह वाला जिस तरह से बनना चाहिए मैं वो नहीं बन सका, लेकिन अल्लाह का रिवार्ड जन्नत ले लिया। मेरे को अल्लाह ने यह बेहतरीन मौका दे दिया इसी दुनिया में। तो फिल्मी दुनिया में आप देखेंगे सलमान खान की फिल्में लगातार फेल हो रही, और अगर से वो पैसे बना रहे भी तो एवरेज बोल रहे, सेमी हिट बोल रहे, या उसको जो है वो टॉप 20 के फ्लॉप फिल्मों में काउंट कर दे रहे, रेस 3, जबकि बिजनेस की राधे शायद रिपोर्ट तो बिजनेस की कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो टीवी पे हुई, नहीं तो ये दीवानगी भी शुरू हो गई थी। 19वें दिन का बॉक्स ऑफिस देखो,
एक महीने का बॉक्स ऑफिस देखो, फिर ये बॉक्स ऑफिस में दंगल से कंपेयर करो सलमान खान की मूवी को, रेस 3 को। इस तरह से पागलपनों का एक शऊर ऐसा बेदार हुआ था कि फिल्म से ज़्यादा बाहरी इंटरटेनमेंट के लिए जो है रिव्यू बनाना शुरू कर दिए थे लोग। फिल्म वो जो है 1982 में आई सलमान खान की, 1984 में शुरू करा, फिर उन्हें जो है इतने बॉक्स ऑफिस दे दिया उसकी ज़िंदगी में। उसके साथ जो है बेहतरीन गाने ये थे, गोल्डन जुबली भी, डायमंड जुबली भी, वो ज़माना चले गया, खाली बिजनेस की बात होने लगी। तो आदमी उगता क्यों गया मालूम? अब सलमान खान की फ्लॉप फिल्में बोलने की वजह क्या है मालूम? साउथ की फिल्में देख रहे हैं हमारी, तेलुगु फिल्मों में सबसे ज़्यादा अब जो नॉर्थ में चल रही वो तेलुगु फिल्मों की दीवानगी है, जिसमें अल्लू अर्जुन एक सुपरस्टार बन के उभरा। यहाँ तक के श्रीनिवास वो जो बेलमकोंडा है लड़का, वो भी एक्शन की फिल्मों से 400 मिलियन देखते हैं उसकी फिल्म भी। हालांकि आंध्र में या तेलंगाना में उसका उतना डिमांड नहीं है, मगर नॉर्थ में उसकी जितनी फिल्में देखी जाती है अल्लू अर्जुन की जैसा, इसकी भी उसी तरह देखते हैं बेलमकोंडा की। फिर उसके बाद आप देखेंगे महेश बाबू, पवन कल्याण, इनकी फिल्मों का जादू नॉर्थ में हो शुरू हो गया, तमिल एक्टरों से ज़्यादा, मलयालम से ज़्यादा, कन्नड़ी फिल्मों से ज़्यादा। तो तेलुगु फिल्मों के जो फैंस होते हैं वो भी उगता गए फिल्मों में फाइट देखते हुए। अब तो नया ट्रेंड शुरू हो गया तेलुगु फिल्मों में भी। अब नया ट्रेंड क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स की फिल्में बनाई जा रही तेलुगु में, ज़रूरत से ज़्यादा, अंदाज़ा नहीं कर सकते आप, उतनी सेक्स की फिल्में बनाई जा रही। यहाँ तक कि ऐसी गंदी फिल्म बन रही जिसके अंदर एक औरत, एक मर्द ज़मीन पे है, उन्हें ठहर के उसके ऊपर पेशाब कर रही। इससे गहगुजरी बात जो है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ईमान रखने वाला हूँ, और इससे ज़्यादा गंदापन फिल्मी दुनिया में नहीं हो सकता। मेरा ये जो ख्याल है कि ये हद से गुजर गए, हद से गुजर गए सो ये तेलुगु वाले। अब फाइट का ख़त्म हो गया, अब सेक्स का शुरू हो गया तेलुगु में। तो यहाँ आप सलमान खान फाइट का कमर्शियल हिसाब से समझ रहा तमिल और तेलुगु की वजह से, और इसको जो डायरेक्ट करे प्रभुदेवा, ये जो है सबसे बड़ी गलती हो रही इसकी, क्योंकि प्रभुदेवा साउथ की फिल्मों का दीवानगी का है, उसका माइंड ही साउथ फिल्मों का है प्रभुदेवा का। या उन्हें जो फिल्में रीमेक कर रहा तेलुगु की खरीद के, वो भी उसको आगे चल के पूरा नाम मिटा देगी सलमान खान का। ये वजह है, यानी मनोसलवा से बेजार हो गया था इंसान। ये हकीकत इंसान की तबीयत में वो उसकी वजह से मैं फिल्मी एग्जाम्पल देना पड़ा आपको। अब एक और बात समझो, हिंदुइज्म समझ क्यों नहीं रहा है कि अल्लाह ताला इंसान मिलके नहीं रहता बोला। अब आप गौर करो, एक मैं बता रहा हूँ आपको वाक़या। मैक्रोन एम्यूल को जो फ्रांस का सदर है, उसको तमाचा मारा, थप्पड़ मारा एक आदमी, और वो तमाचे की गूंज, वो थप्पड़ की गूंज पूरी दुनिया ने देखी और सुनी। यही है अल्लाह, अल्लाह यही है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इनकार करने वाला हिंदू कर रहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं क्रिश्चियन इनकार कर रहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं यहूदी इनकार कर रहा। मगर इंसान लड़ रहा क्यों, वो सोचो। ये शैतान है, इंसान के ऊपर शैतान है, जबकि उसको जन्नत का क्लियर साइन है। अल्लाह के दीन में अल्लाह नजर नहीं आता। अल्लाह के दीन में कुरान एक वाहिद है जिसकी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा बोला। अल्लाह के पहले जो किताबें भेजी उसको बदल दी गई, तौरात को, इंजील को, और ये जो है ज़बूर को, ये भी कुरान बता रहा, और इंसान सुन रहा। उनके पास खुदा नहीं है, इस वास्ते वो नहीं सुन रहा। खुदा होता तो बराबर सुनता। जैसे मैं 11 साल से बोल रहा हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।
अब यहाँ सोचने की बात दे रहा हूँ मैं। अहमद दीदात एक आदमी से बात कर रहे हैं और उन्हें जो है हवाला दे रहा बाइबल का। उन्होंने क्या करे, अहमद दीदात मरहूम, मैं दूसरी तुमको बाइबल बताता हूँ बोल के 150 साल पहले की 200 साल पहले की बाइबल हम बताए, जिसके अंदर 30 स्कॉलर्स जो है पुराने जो बाइबल है उसको रिजेक्ट कर दिए, जिसमें खुदा को बेटा है जैसा था वो साबित नहीं है जैसा इन्होंने साबित करके दिखा दिया बाइबल से। मानते नहीं। इंसान देने से 40 लोग एक खुदा का ये जो है मिलकर ये नहीं बता सके कि एक खुदा है क्रिश्चियनिटी में बोल के। इस वास्ते यहाँ पर होली स्पिरिट फादर एंड सन, इस वास्ते इनकारनेशन गॉड, इस वास्ते गॉड हैव सन, ये बातें शुरू हुई। एक नहीं बता सके 40 लोग, और ये किताब को महफूज रखेगा जैसा क्रिश्चियनिटी का कोई नहीं बोल सका। इस वास्ते कुरान अल्लाह का मैं हिफाजत करूंगा, मक्के की मैं हिफाजत करूंगा, कुरान की का। हिंदू का भी यही हाल है, उनके पास गीता कई बार लिखी गई मगर मिन सुनना नहीं चाहता कोई। दर्द इस बात का है कि आपको मेरी बातों को दबा दिया जा रहा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कल जो हेट एंड क्राइम का वीडियो बनाया उसमें 4 थम्स अप थे। एक पहले बार जब मैं देखा तो एक थम्स अप निकाल दिया गया, थम्स अप था ही नहीं। फिर उसके बाद में मैंने देखा तो 2 थम्स अप, फिर 4 देखा तो अब 3 थम्स अप। तो इस तरह से मेरे को व्यूवर्स की जरूरत नहीं, खुदा जानता। मेरे को नाम की भी जरूरत नहीं, अल्लाह जानता। मुझे दर्द इस बात का है कि तुमको मैं गारंटी से जन्नत दिलाना चाह रहा हूँ कि इंसान मिलकर नहीं रहता, ये बात समझने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, इंसान नहीं मिलकर रहता, ये बात सोचो। माविया रज़ियल्लाहु ताला, अली रज़ियल्लाहु ताला दोनों लड़ लिए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला दीनी महामारी सीज फायर कराई, ये मौला अली है। अरे शिया समझो रे, इस पे कोई कुरान की जो आयत नहीं उतरी, कई को लड़ ले रहे बोल के। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मुसलमान को कत्ल कर दिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करे थे यहूदी के हक में ज़मीन का। तो क्या करा, शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जो है मैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बताऊंगा और शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ गुंजाइश निकालेंगे, कुछ रियायत कराएंगे, ऐसा समझ के गया था वो मुसलमान। तो मुसलमान का खसर खलम कर दिया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। आयत आई कुरान की, अल्लाह बोला उमर रज़ियल्लाहु सही है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नहीं मानते वो हम में से नहीं बोले। यहाँ सोचो, इंसान मिलके नहीं रहता। दूसरी बात फिल्मी दुनिया की बता रहा हूँ। दिलीप कुमार मधुबाला से 12 साल तक नहीं बात करा थप्पड़ मारने के बाद। दिलीप कुमार का दोस्त मुखरी, सबसे अच्छा दोस्त, उसकी इन दोनों में ठन गई कई बार। अच्छे दोस्त में झगड़ा हो गया। मनमोहन देसाई और जो है प्रकाश मेहरा दोनों अमिताभ की फिल्में बनाते थे, दोनों में झगड़े रहते थे। कादर खान से कभी जो है अच्छा नहीं रहा अमिताभ बच्चन। उसका जवाल के वक्त उसको जो है बर्बाद करने वाला अमिताभ बच्चन ने कादर खान को, जबकि वो डायलॉग से उसके कितने की मशहूर हुए मूवीज़। अमजद खान सलीम और जावेद के साथ कभी फिल्मों में नहीं आया शोले के बाद। तुमको ये गौर करना है इन बातों का कि मैं 1000 निशानियां तुमको आज की दे सकता हूँ। जैसे अब बीजेपी में फूट पड़ी हुई है यूपी की और जो है अमित शाह और मोदी की, 1000 निशानियां मेरे पास है, मगर वक्त ज़्यादा नहीं है। मैं छोटे वीडियो बनाने का ख्याल हूँ। अल्लाह अकबर।